नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर दोहराया कि अब हम बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा और बीजेपी का चोली दामन का संबंध है। 2 बार गलती हो चुकी है, लेकिन तीसरी गलती नहीं करेंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार आजकल इस बात को दोहरा रहे हैं। कटिहार की जनसभा में जनता के बीच उन्होंने आज इस बात को रखा है। आखिर क्या है इसके राजनीतिक मायने? दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहां चाचा कह रहे हैं कि अब हम आरजेडी के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे, वहीं भतीजे को आज भी उम्मीद है कि चाचा देर सवेर हमारे साथ आएंगे। इसीलिए कई मुद्दों पर जो है प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए वे चाचा पर हमलावर नहीं हैं। तो इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे जी से। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज के बयान को आप कैसे देखते हैं? ये बयान अभी तो बीजेपी के साथ ही कहना ही चाहिए ना। अभी याद कीजिए जनवरी महीने में क्या हुआ था। अभी राजद से उन्होंने 17 महीने की दोस्ती तोड़ी थी, आ गए बीजेपी के साथ। जो बीजेपी विपक्ष में बैठी थी वो अब सत्ता में है। जी। और राजद जो विपक्ष में था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी यादव, और दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई लालू जी में और नीतीश जी में पूरी चल रही थी, बन रही थी। दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। अब लगा कि फिर ये वो 15 का जो 2015 की स्थिति आ गई बिहार में एक राजनीति की, जो सत्ता में बीजेपी आना चाहती थी, बड़ी चुनौती के रूप में सामने भाजपा पेश की थी। लेकिन लालू और नीतीश की दोस्ती रंग लाई। भाजपा को सत्ता में आने का सपना वो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात जो आज नीतीश जी कह रहे हैं, जो बात आज कटिहार की जनसभा में उन्होंने कही है, ये कोई पहली बार नहीं कही है। ये तो इस बार जो उन्होंने 17 महीना राजद से दोस्ती तोड़ी, इसके बाद जब आए तब से लगातार विभिन्न सभाओं में कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी थे गया की सभा में, लोकसभा के चुनाव में जब गया है प्रधानमंत्री, उस सभा में पहली बार वो मंच साझा किए थे। उस समय भी नीतीश जी ने ये बात कही कि 2 बार तो गलती हमारी हो गई, अब यहीं रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। देखिए, हम तो विकास में, हमारा प्रदेश के विकास में मेरा इंटरेस्ट है, हम लोग मिल करके अब डबल इंजन की सरकार चलेगी यहाँ, सारी बात कहते रहे। इसके बाद लगातार हर सभा में कहते रहे। वो अमित शाह जी के साथ भी कोई सभा थी, वहाँ भी ये बात किए। और अब फिर अब देख लीजिए, 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा हो गई। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। फिर आज कटिहार की जनसभा थी, वहाँ सरकारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, बड़ा कार्यक्रम था। अब मुख्यमंत्री इधर 2-2.5 महीने से बहुत एक्टिव भी हो गए हैं। इसका भी लोग राज पूछ रहे हैं कि क्या बात है। उधर तो तेजस्वी कह रहे थे कि भाई हमारे चाचा अब रिटायर होना चाहिए, टायर्ड हो गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं नहीं कि उनकी राजनीति पर उम्र का कहीं कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, और वो टायर्ड नहीं है, उसी तरह से एक्टिव हैं। मुझे लगता है कि 20 से अधिक जनसभा और मीटिंग विभिन्न प्रदेश के विभिन्न कोनों कोने पर जा करके मुख्यमंत्री संबोधित कर चुके हैं। इसी सिलसिले में आज कटिहार में थे, इन्होंने बात दोहराई। देखिए, इसके पीछे मैं एक ये मानता हूँ कि बिहार में 1990 से जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, उसमें तो नीतीश जी उनके सहयोगी थे। इसके बाद राजनीति चली, 10 साल लालू राबड़ी देवी का शासन रहा। बाद में जो सब कुछ राजनीतिक परिस्थिति बदली और नीतीश जी के खिलाफ अब राजद पूरी तरह से हो गया था, तो उस समय जो लालू विरोधी वोट है उसका एक ध्रुवीकरण हुआ, और नीतीश जी एक कॉम्बिनेशन बना करके सफल हुए। चली इनकी राजनीति। अब तो लगभग 18 साल से अधिक इनकी राजनीति चमक रही है अभी। तो जनता को समझाते हैं कि भाई अब हम राजद के साथ 2 बार गलती की, अब फिर नहीं करेंगे ऐसी गलती, ये साथ रहेंगे। ये अपने पक्षधर वोटर्स को ही भरोसा दिलाते हैं, ये विश्वास जीतने की भरसक कोशिश करते हैं कि भाई हो गई गलती। आखिर इसका मतलब ये है कि सीएम नीतीश को ये कहीं ना कहीं शंका है कि हमारे वोटर जो हैं वो हमसे छिटके हैं, वो गुमराह हुए हैं, या हमारे प्रति
उनकी सोच अब सही नहीं रही। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ये पाला बदल लेने वाले इंसान हैं, जैसे कि लोग पलटू राम कहते भी हैं उनको। तो शायद वो पलटू राम वाली छवि तोड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आपके सारे सवाल का जवाब तो सकारात्मक ही है, इसमें कहीं कोई ना वाली बात ही आपने नहीं पूछी। ये जितना नीतीश जी के इर्द गिर्द जो लोग शिकायत आरोप करते हैं ना, वो सब यही तो है। यही कारण से ना आप कह रहे हैं भाई देखिए पलटू मार कौन कह दिया, ये भी एक शब्द का इजाफा उनके लिए लालू जी ने ही किया। ये तो पलटी मारने वाले हैं। वो दोस्ती तोड़ना को उन्होंने पलटी मारना कहा। ये पलटू मार राजनीति जो होता है ना, ये बिहार से। और एक बात सही मैं मानता हूँ कि नीतीश जी का जो एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, संसदीय जीवन रहा है, केंद्र में मंत्री रहे, लंबे समय तक सांसद रहे, बिहार में अब 2 दशक होने को है, लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर हो गए, 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और उनको आज ये स्थिति हो गई है कि लोग सचमुच में ये भरोसा, उनकी खुद की छवि धूल दूसरित हुई जो पलटी मारते रहे। दोनों बार जो था ना, पिछली बार भी हुआ तो उसमें भाजपाओं में ज़्यादा, भाजपाइयों में, और जो लालू विरोधी मतदाता थे उसमें कहीं ना कहीं क्षोभ आक्रोश हुआ था। खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा नीतीश जी को चुनाव में। तभी ना आपने देखा ना पिछले चुनाव में जो रोल नंबर 3 हो गए, एक झटका दिया, चिरागा, वही सब कारण थे जो आपने आज सवाल किया है। इसलिए अब वो अपने लोगों को, अपने समर्थकों को ये तो भरोसा देना होगा ना कि बस अब गलती हो गया कि देखे नेताओं का ऐसा वक्तव्य का क्या माने होता है। इसी बिहार असेंबली में नीतीश जी ने हाउस में कहा था जी जी कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब आज ही भाजपा में हैं। राजद के बारे में भी बहुत अच्छा ख्याल नहीं रखते थे। क्या क्या बोल चुके हैं लालू जी के बारे में कि भाई ये लोग तो राजनीति में मेवा खाने के लिए लोग हैं, हम सेवा करने के लिए हैं, ये लोग तो माल बनाने वाले लोग हैं। आपने देखा इस बार भी जो राजद से दोस्ती तोड़ी उन्होंने, उसमें कहा कि भाई तो राजद के लोग तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, पैसा कमाने में लिप्त हो गए थे। आपने देखा एक जांच बैठी है ईडी की कि उनकी सरकार गिराने के लिए विधायकों का खरीद फरोख्त की बात हो रही थी। तो इसलिए नीतीश जी अपने लोगों को ये भरोसा देने के लिए बार बार ये उनको कहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की सभा में भी की थी उन्होंने, लोकसभा चुनाव में जहाँ भी कह गई बात कहते रहे, और फिर बाद आज कटिहार में उन्होंने बात दोहरा दी कि भाई 2 बार गलती हो गई, हम भाजपा के साथ रहेंगे। इसलिए कहना पड़ता है उनको। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्हें लग रहा है कि आने वाले जो 2025 के विधानसभा चुनाव हैं, कहीं उसमें वो रोल नंबर 4 या 5 ना हो जाए। देखिए अभी तो वो फिर सत्ता में बने रहने के लिए ना सब कुछ करेंगे। फिर जो सत्ता में है, फर्स्ट जो होता है ना, उसको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि हमेशा वो मेंटेन करें। तो ये लगातार सत्ता में बने हुए हैं तो उनको तो कड़ी मेहनत करनी होगी। और अभी प्रशांत किशोर एक नया प्लेयर आ गए हैं, तो उनका लक्ष्य तो है नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकना। तो नेचुरल है कि दोनों, नीतीश कुमार को भी तो अपने बारे में ये मजबूत स्थिति बना कर रखनी होगी कि भाई हम मजबूती से बने रहें। जी जी। तो लेकिन आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भतीजा जो है चाचा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और कहीं ना कहीं भतीजे को उम्मीद है कि देर सवेर चाचा हमारी तरफ ही आएंगे। देखिए ये अतीत की जो बातें हैं ना, इसलिए लोग होता है। कब अब याद देखा आपने, अभी तेजस्वी ने एक वीडियो वायरल किया था कि कैसे वो हमारे आवास पर आए और हमारे माता पिताजी के सामने नीतीश जी कैसे कर रहे थे। वो शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। लालू जी नीतीश जी मिलने तो गए ही थे ना। अब जब कोई मिलने जाएगा तो वहाँ तो विनम्रता, सरलता ही ना दिखेगी। कोई किसी से मिलता है तो अभी बड़े भाई के रूप में देखते हैं लालू जी को। वीडियो फेक नहीं था, मिलना तो फेक नहीं था। वीडियो थी, मतलब जब कभी का होगा, मैं ये बात कह रहा हूँ। और हर भी मैं देखा था, आपको याद होगा लंबे समय के बाद यहाँ लालू जी आए थे असेंबली में, और उसी समय नीतीश जी आ रहे थे। दोनों एक दूसरे का अभिवादन किए। तो चलना ही चाहिए। देखिए ये तो एक किसी में अच्छाई है ना, हम आपके सामने हो तो एक दूसरे के प्रति सत्कार का भाव तो रखना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन भतीजा को क्या उम्मीद है अभी भी चाचा से? नहीं, हाल के दिनों में तेजस्वी ने जिस ढंग से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, मुझे लगता है कि अब वो खास इस चुनाव के पहले तो मुझे कोई नहीं लगता है ये दोस्ती अभी चलेगी। और एक तरफ तेजस्वी होंगे इस चुनाव में और दूसरी ओर नीतीश कुमार होंगे। अब एक नया प्लेयर आ गए हैं प्रशांत किशोर, तो लड़ाई तिकोनी होगी। अब उनकी जन स्वराज पार्टी से किसका नुकसान होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, अभी ये 4 सीटों के लिए जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, प्रशांत किशोर ने भी चारों सीट के लिए कैंडिडेट की घोषणा करनी शुरू कर दी है। सर,
प्लेयर तीसरे आ गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी, जेडीयू और तीसरे प्लेयर एक्टिव हैं चुनाव को लेकर के, आरजेडी उस तरह से एक्टिव नहीं है, नहीं, तो ये बात इससे भी देखिए- उम्मीद लगाई देखिए गई। आरजेडी का एक अपना बेस है। आज तो जो आपको जानकारी मिली कि जैसे अभी 40 मुसलमान को कैंडिडेट देने की बात की है ना प्रशांत किशोर, उसी तरह से अब राजद भी अपने वोटर्स, कोर वोटर्स न हैं मुस्लिम, यादव और मुस्लिम उनके कोर वोटर्स हैं। तो आबादी के हिसाब से क्या दिक्कत है, सभी 243 लड़ना है। और उस महागठबंधन में जो पार्टियां हैं सब मिलाकर वहाँ भी 40-41 देंगे वो लोग। ये तैयारी अब हो गई। देखिए अब जिस तरह की जागृति चाहे ओवैसी ने शुरू किया है या फिर प्रशांत किशोर ने किया है, अब मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं, उनके वोट का कहीं कीमत भी देनी होगी, तो कैंडिडेट देना होगा। ये बड़ा दिलचस्प हो गया चुनाव। देखिए कुछ जाति विशेष, जैसे कुशवाहा जाति, अब तो तेजस्वी ने तो A to Z की बात की है कि खाली यादव मुस्लिम नहीं, हम तो सभी जात समुदाय के लोगों को जगह देंगे। अब कुशवाहा तो आपने देखा ही लोकसभा के चुनाव से शुरू हो गया। इस चुनाव में सारी पार्टियां कुशवाहा को करेंगे। अति पिछड़ी जाति 112 अति पिछड़ी जातियां हैं, 36% उनके वोट हैं। ये सारी पार्टी सियासी तो कहा है प्रशांत किशोर ने कि हम 70 कैंडिडेट देंगे अति पिछड़ी जाति का, तो सबको देना अब मजबूरी है। अब सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी, आबाद के हिसाब से जो कॉल देने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार ने यदि जातीय सर्वे कराया और लालू प्रसाद भी साथ थे, तो अब सिर्फ यादव और कुर्मी में सत्ता का मेवा और मलाई खाने से काम नहीं चलने वाला है। अब उस समाज में भी भूख जगी है सत्ता की, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री बनिए तो डिप्टी सीएम तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिहार में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को ये बार बार भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी के साथ रहेंगे, ताकि उनका वोट बैंक इधर उधर ना हो, उन पे भरोसा करें और ख़ासकर भतीजे की गुगली में ना फंसे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।